हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का पार्ट आयनिक बॉन्ड जिसमें लैटिस एनर्जी, सॉल्वेशन एनर्जी, पोलराइजेशन, मेल्टिंग पॉइंट, थर्मल स्टेबिलिटी, ये सारी चीजें आती हैं। और जिस चैप्टर में हम ये सीखते हैं कि कहाँ पे कौन सा बॉन्ड होता है, उस पार्ट को आज हम कवर करेंगे हमारी MIQ सीरीज में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस आयनिक बॉन्ड वाले पार्ट से आ सकते हैं, या फिर आप ऐसा समझ लीजिए जिन क्वेश्चंस को देख के आप उन कॉन्सेप्ट को लर्न कर सकते हैं जहां से क्वेश्चन आने की फुल पॉसिबिलिटी है इस साल नीट में। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं 5 क्वेश्चंस को, और मैं आपको दूंगा लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको लगेगा सबसे ज्यादा धमाकेदार, जिसका आंसर देंगे आप। चलिए, तो MIQ1 में बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ आयंस विल एग्जिबिट हाईएस्ट पोलराइजेशन, सबसे ज्यादा पोलराइजेशन कहां है। सिर्फ क्वेश्चन करना हमारा टारगेट नहीं है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना ताकि हम तुरंत आंसर को ग्रैब कर सकें। तो फटाफट से देखते हैं, 4 ऑप्शन उन्होंने हमारे सामने दिए हैं। तो 4 ऑप्शन Fe+2 Br- Ni+4 Br- Ni+2 Br- और Fe+3 Br-। तो कॉमन सबसे बड़ी चीज है तो कि Br- कॉमन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन पोलराइजेशन का क्वेश्चन होगा तो एनाइन में क्या देखते हैं, एनाइन कैसा हो, एनाइन कैसा हो, लार्ज, एनाइन कैसा हो, लार्ज। और कैटाइन कैसा हो, स्मॉल। तो कैटाइन स्मॉल होना चाहिए और एनाइन लार्ज होना चाहिए। तो कैटाइन आपके सामने देखो Fe+2 Ni+4 Ni। मुझे पता है फेको नहीं, आयरन कोबाल्ट निकल का साइज अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, बट यहाँ पर चार्ज है। जब ऐसी बात है तो चार्ज बेटा सबसे ज्यादा किस पर है, Ni+4 पर चार्ज सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा पोलराइजेशन किसमें होगा, Ni+4 वाले कंपाउंड में होगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। आ जाइए देख लेते हैं नेक्स्ट MIQ2। विच वन इज करेक्ट अबाउट हेलाइड ऑफ सीजियम, सीजियम के हेलाइड के लिए कौन सा करेक्ट है। छोटा छोटा सा क्वेश्चन है, चकराने वाला क्वेश्चन है। पहला बोल रहा है सीजियम फ्लोराइड हैज मैक्सिमम लैटिस एनर्जी, सीजियम आयोडाइड का कोवेलेंट कैरेक्टर मैक्सिमम है और सीजियम फ्लोराइड का कोवेलेंट कैरेक्टर मिनिमम है। और बोला चारों करेक्ट है, तीनों करेक्ट है। देखते हैं, तो लैटिस एनर्जी की जब बात करेंगे तो लैटिस एनर्जी में सीधी सीधी सी बात है, सीजियम फ्लोराइड, सीजियम के फ्लोराइड, सीजियम तो सब में है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हेलोजन में ऊपर से नीचे जाने पर, भाई कहीं पे भी ऊपर से नीचे जाने पर लैटिस एनर्जी साइज के साथ घटती है, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फ्लोरीन सबसे छोटा होता है, लैटिस एनर्जी मैक्सिमम होगी, ये वाला पॉइंट सही है। CSI हैज मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर, सीजियम आयोडाइड मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर है, और इस वाले में सीजियम फ्लोराइड मिनिमम कोवेलेंट कैरेक्टर है। भैया कोवेलेंट कैरेक्टर और आयनिक कैरेक्टर देखने के लिए सबसे पहले जो आपको देखना चाहिए वो है डेल्टा EN। डेल्टा EN को जब आप देखेंगे तो डेल्टा EN सीजियम की अप्रोक्सीमेटली 0.7 और आयोडीन की होती है 2.5, जबकि इसकी सीजियम की 0.7, फ्लोरीन की 4.0। डेल्टा EN सबसे ज्यादा यहाँ पर है। तो जब डेल्टा EN ज्यादा, डेल्टा EN कॉन्सेप्ट क्या है, डेल्टा EN ज्यादा तो पोलैरिटी भी, बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा और आयनिक कैरेक्टर ज्यादा और कोवेलेंट कैरेक्टर कम। तो भैया डेल्टा EN ज्यादा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर कम होंगे और इसमें मैक्सिमम होंगे। मतलब आंसर 4 जाएगा बेटा। अच्छे ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा, ऐसे ही ऑप्शन आते हैं उस टाइम पे हम जल्दी से इन बातों को क्लिक कर जाए, ये मायने रखता है कि हम कीवर्ड्स को क्लिक कर लें कि आखिर होता क्या है। आइए देखते हैं नेक्स्ट, हमारा थर्ड MIQ है, विच कंपाउंड हैज मैक्सिमम लैटिस एनर्जी। अब फिर से लैटिस एनर्जी का क्वेश्चन आया है। भैया लैटिस एनर्जी की 2 बातें याद रखना, लैटिस एनर्जी जो है वो रेडियस चाहे कैटाइन की हो चाहे एनाइन की, दोनों के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और चार्ज चाहे कैटाइन का हो चाहे एनाइन का हो, दोनों के मल्टीप्लाई का प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा क्वेश्चन है। लैटिस एनर्जी में पहले तो हम वैसे साइज देखते हैं, लेकिन साइज के अलावा यहां देखेंगे Na और Mg का कंपैरिजन है, CS और Ca का कंपैरिजन। तो देखेंगे बेटा इस पे +1 -1, देखो चार्ज में मल्टीप्लाई है और यहाँ पे प्लस है, तो ज्यादा डोमिनेंट कौन होगा, चार्ज। मल्टीप्लाई का इफेक्ट ज्यादा होता है। तो जब चार्ज भी चेंज हो रहा हो, क्योंकि मैग्नीशियम +2 -2, सीजियम +2 -2, सल्फर -2, तो ऐसी कंडीशन में हमें चार्ज वाले ऑप्शंस को ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए, साइज को नहीं देखना चाहिए। जब हम चार्ज को प्रायोरिटी देंगे तब यहाँ पे 2 × 2 4, 2 × 2 4, यहाँ चार्ज ज्यादा है तो 4 टाइम अप्रोक्सीमेटली इनकी होगी इसकी। अब इन दोनों में भी किसकी ज्यादा होगी, तो फिर अब साइज देखेंगे। अब साइज देखेंगे तो सीधी बात है, ऊपर से नीचे जाने पे साइज बढ़ता है, लैटिस एनर्जी घटती है, तो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो आंसर जाएगा थर्ड।
ठीक से बेटा वीडियोस को पॉज कर करके आपको देखना है, प्रॉपर इनके नोट्स बनाना है। बिना नोट्स बनाए एमआईक्यू का क्या करेंगे, क्योंकि ये एमआईक्यू या इनके पैटर्न के एमआईक्यूज बेटा सेम टू सेम आपको नीट में मिलने की फुल पॉसिबिलिटी है। इसलिए इन एमआईक्यूज को अच्छे से देखना, प्रॉपर अपने नोट्स में ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए देखते हैं बेटा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बेटा, इन चारों में से कौन सा कोवेलेंट कंपाउंड है। अब यहां पे देखो आंसर तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन क्वेश्चन का रिवीजन कर, क्वेश्चन के थ्रू हम थोड़ा सा आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड का रिवीजन कर लें, वो ज्यादा मायने रखता है। B4C Al4C3 Li3n और Ba3n। तो जहां तक मुझे याद है पूछ रहा है वो कोवेलेंट कि बेमगली अल, ये चार लोग ऐसे हैं बेटा जिनके जनरली मतलब जो मेटल है, बट जनरली इनके क्या होते हैं, ये तो तीन तो एस ब्लॉक के, एस ब्लॉक के सारे कंपाउंड आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन इन तीन को छोड़ के, और एक एल्यूमिनियम भी, इनके कार्बाइड, फ्लोराइड, ऑक्साइड जनरली क्या होते हैं, आयनिक, बाकी सब होते हैं क्या, कोवेलेंट। ठीक है ना, ये हमारी स्पेशल नॉलेज थी, जब हम क्लास में क्वेश्चन कर रहे थे तो इससे हमारे लगभग सारे काम बन गए थे। लेकिन यहाँ पे ये क्वेश्चन उससे भी थोड़ा और ऊपर उठ के, अभी देखेंगे इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। ये तो बात याद रखेंगे कि ये चारों में कार्बाइड, फ्लोराइड, ऑक्साइड आयनिक होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, कोवेलेंट। ऑल रिमेनिंग क्या है, ऑल रिमेनिंग क्या है, कोवेलेंट। ऑल रिमेनिंग कंपाउंड्स हमारे क्या है, कोवेलेंट। चलिए तो अब देखते हैं, साथ में मैंने दो स्पेशल पॉइंटर बताए थे, बेरिलियम में सिर्फ कार्बाइड ही होता है और लिथियम में हाइड्राइड भी आयनिक होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर ये पॉइंट नहीं लगेगा, कुछ लगेगा, देखते हैं। तो लिथियम का नाइट्राइड, लिथियम का नाइट्राइड बात करें तो लिथियम का नाइट्राइड और साथ में बेरियम का नाइट्राइड, बेरियम तो मेटल है तो बेरियम का तो आयनिक ही होगा। ठीक है, एल्यूमिनियम का कार्बाइड क्या होता है, आयनिक होता है। अब बात आ रही है इन दोनों में, इन दोनों में। अब लिथियम का नाइट्राइड तो आपका क्या होता है, लिथियम का नाइट्राइड कायदे से क्या होगा, क्योंकि लिथियम का कार्बाइड, फ्लोराइड, ऑक्साइड आयनिक होता है और एक हाइड्राइड भी आयनिक होता है, बट ये तो उसमें है ही नहीं। तो वैसे हमारे अकॉर्डिंग ये कोवेलेंट होगा, बट B4C को भी देखो बेटा, ये नॉन मेटल, ये नॉन मेटल, नॉन मेटल नॉन मेटल, यहाँ पे मेटल नॉन मेटल, तो कोवेलेंट कैरेक्टर बेटा इसमें ज्यादा होंगे। यहाँ आपको पॉइंट कौन सा सोचना चाहिए, नॉन मेटल नॉन मेटल। बोरॉन कोई मेटल नहीं है, तो बोरॉन के साथ में कार्बन की बॉन्डिंग हो रही है, तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है नॉन मेटल के बीच में बनता है। और साथ में इसकी चार बातें मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रख लेना बेटा। मेटल मेटल के बीच में जनरली होता है मेटेलिक बॉन्ड, मेटल मेटल के बीच में मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है ना। नॉन मेटल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। मॉलिक्यूल्स के बीच में जनरली वॉन्डरवॉल्स बॉन्ड। अभी ऐसा ही मैं आपको एक पांचवा क्वेश्चन दिखा रहा हूं जिसमें आपके ये वाले कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। क्लियर है, तो देखो क्वेश्चन इजी है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड है। जो हमने पढ़ा है उससे ऊपर हमें कहां और सोचना है, वो चीज ये क्वेश्चन हमें बताता है। आइए देखते हैं, MIQ 5 है हमारा, मैच द कॉलम्स। मैच द कॉलम्स बेटा क्या है, CO2 CO2 N2 HNC Mg2C, और इनमें से अपन को मैच करना है। तो यह ना ऑप्शन है CO2 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 CO2, इसका मतलब है कि इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, तो CO2 CO2 के बीच में बेटा कौन सा बॉन्ड होगा, वान डर वाल्स फोर्स होगा। याद रखेंगे, जनरली गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। इसको वो CO2 सॉलिड भी बोल सकता था और इसको ड्राई आइस भी बोल सकता है, तब भी आंसर वान डर वाल्स फोर्स ही जाएगा। लेकिन याद रखें जनरली मॉलिक्यूल्स के बीच में, कार्बन कार्बन के अंदर बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है ना। लेकिन CO2 CO2 के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन दो CO2 के बीच में कौन सा बॉन्ड है, तो यहाँ पे वान डर वाल्स फोर्स। N2 नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर बनाऊंगा, N ट्रिपल बॉन्ड N, एक ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई होते हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई, यस ये हो गया, ये भी एक कोवेलेंट का टाइप है। HNC हाइड्रोजन साइनाइड की स्ट्रक्चर, इसमें बेटा नाइट्रोजन कार्बन को एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड देता है, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग डेटिव टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, मतलब कि डेटिव बॉन्ड या डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ही बोलते हैं। तो इसका आंसर बेटा हो जाएगा ये, इसका हो जाएगा ये, और N2 वाले का हो जाएगा ये। अब आ जाते हैं Mg2C।
बेमगली अल, बेरिलियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम और लिथियम, इनका बेटा कार्बाइड फ्लोराइड ऑक्साइड आयनिक होता है। तो आयनिक बॉन्ड को बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होते हैं वो आयनिक बॉन्ड में होते हैं। तो ऐसे हमने ये 5 क्वेश्चन देखे। अब एक छठवां क्वेश्चन और मैं आपको बम्पर क्वेश्चन दे रहा हूं। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप इसको कर सकते हैं कॉमन सेंस यूज करके। मेरे इन 5 क्वेश्चन में जो थ्योरी मैंने आपको बताई है उससे आप छठवां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खुद कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फॉर्म ए कंपाउंड विद मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर, सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसमें है? ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं। इसका आंसर आप इन 5 क्वेश्चन के थ्रू इस छठवें क्वेश्चन को बोनस के तौर पे आप खुद निकाल सकते हैं। बहुत ही इजी आंसर है, कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट लगेगा डबल साइड से। आंसर इसका आप मुझे कमेंट में दीजिएगा, मैं देखूंगा कितने बच्चों का करेक्ट आंसर आता है, कितनों का नहीं आता है। दूसरी बात बेटा, MIQ सीरीज को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ये MIQ सीरीज एक ऑफिशियल सीरीज है, इसको बेटा नोट्स में ऐड करना बहुत जरूरी है। हर बच्चे के लिए नोट्स के अंदर ये 5 से 6 क्वेश्चन बेटा ऐड होने चाहिए। और जब आप देखेंगे फाइनल नीट का एग्जाम देने जाएंगे तो आप उसमें देखेंगे कि MIQ सीरीज से लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सेम पैटर्न, सिमिलर कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटा, मिलेंगे हम केमिकल बॉन्डिंग के ही नेक्स्ट MIQ में, जिसमें हम एक सेपरेट पार्ट कवर करेंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक। जय श्री कृष्णा।